सियालकोट में श्रीलंकन शहरी को बेदर्दी से कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार 13 मुलजिमान को आज गुजरावाला की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। तशद्दुद करने वाले हुजूम में शामिल अब तक 124 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। 19 मुलजिमान का मरकजी किरदार सामने आ चुका। पुलिस का कहना है वीडियोज़ और तस्वीर की मदद से मुलजिमान की शनाख्त की जा रही है। श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा का जसद खाकी गम, दुख और नम आंखों के साथ आज लाहौर से श्रीलंका रवाना किया जाएगा। साहब ऑफिस से निकल के ना छत के ऊपर से सोलर पैनल की तरफ के दूसरे रास्ते से एग्जिट पॉइंट की तरफ जा रहे थे, लेकिन वो लड़के चूंकि तेज़ भागे, उन्होंने दरवाज़ा भी तोड़ दिया, शीशे का दरवाज़ा तोड़ के उनके पास चले गए। जब मेरे पहुंचने से 1-2 मिनट पहले ही उन्होंने उनको मारा, वो नीचे गिरा दिया और फिर जब मैं पहुंचा फिर मैंने उनको उठाया, उनके ऊपर लेट गया, उनको बचाने की पूरी कोशिश की। इतनी दौरान में कुछ और लोग भी उनका हजूम मारने वाला जमा होता गया और कुछ लोग ऐसे थे जो वेल विशर भी थे, 3-4 लोग जो मेरे साथ सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने भी कोशिश की उनको बचाने की, लेकिन हमारी कोशिश वो बुरी तरह फिर वो। सियालकोट में गैर मुस्लिम श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा को हुजूम से बचाने के लिए मलिक अदनान ने हर मुमकिन कोशिश की। कभी दलाइल दिए, कभी रहम की भीख मांगी, लेकिन वहशत और दरिंदगी के आगे बेबस हो गए। मलिक अदनान का कहना है कि प्रियंका ज़ाती ज़िंदगी में इंतहाई नफीस इंसान थे। काम के दौरान उनका रवैया सख्त होता था। जब मामला शुरू हुआ उस वक्त ऑफिस में मीटिंग कर रहा था। कॉल मौसूल हुई कि प्रियंका साहब ने नीचे किसी को डांटा है। थोड़ी देर बाद हुजूम ऊपर आ गया। हुजूम को रोकने की कोशिश की, खुद भी तशद्दुद का निशाना बनता रहा। हुजूम ने मुझे भी छत से फेंकने की कोशिश की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मलिक अदनान के लिए तमगा शुजात का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, मलिक अदनान ने अपनी जान खतरे में डालकर खुद को ढाल बनाकर प्रियंका कुमारा को पनाह देने और उन्हें जुनूनी जत्थे से बचाने की पूरी कोशिश की। वो मलिक अदनान को पूरी कौम की जानिब से बहादुरी और शुजात पर सैल्यूट पेश करते हैं। पंजाब हुकूमत का भी मलिक अदनान को इंसानी हुकूक का अवार्ड देने का ऐलान। 10 दिसंबर को इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर अवार्ड दिया जाएगा। स्कूल बंद, दफातर में आधा स्टाफ, हुकूमती छापे और कार्रवाइयां सब बेसूद। पंजाब भर के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी पहला नंबर। अब से कुछ देर पहले तक कराची 8वें नंबर पर देखा गया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खिजर में तेज बर्फबारी, मकामी आबादी घरों में महसूर, राब्ता सड़कें ब्लॉक। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में स्मॉग और धुंध की शिद्दत में इजाफे की तवक्को। लाहौर के हल्का N 133 में मुस्लिम लीग नून ने अपनी नशिस्त जीत ली। हल्के के तमाम 254 पोलिंग स्टेशनों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज ने 46,811 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद असलम गिल 32,313 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने शाइस्ता परवेज की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में लिखा, अल्लाह का शुक्र है, शेरों को मुबारकबाद। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी खाली मैदान में भी खेल नहीं जीत सकती। तहरीक इंसाफ ही मैदान की असल खिलाड़ी है। लाहौर के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के वोटों में 42,888 वोटों की कमी। पीपल्स पार्टी के वोटों में 26,728 वोटों का इजाफा हो गया। आम इंतखाबात में 51.89% वोट डाले गए। ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग की शरह सिर्फ 18.59% रही। क्या पोलिंग में कमी तहरीक इंसाफ के मैदान में न होने की वजह से थी या मुकाबला यकतरफा देखकर वोटर्स बाहर नहीं निकले? क्या पीटीआई के वोटर्स ने पीपल्स पार्टी को वोट दिए या फिर पीपल्स पार्टी का रूठा हुआ वोटर आखिरकार अपने घर वापस आ गया? लाहौर के ज़िमनी इंतखाब पर तज्जियाकारों की आरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की N 133 की इंतखाबी मुहिम में मुतहर्रिक ओहदेदारान को शाबाश। कहा, पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात में आम इंतखाबात के मुकाबले में ज़्यादा वोट हासिल किए। नून लीग ने आम इंतखाबात के मुकाबले में 50% से कम वोट हासिल किए।
पीपल्स पार्टी ने लाहौर में एक नई करवट ली है। अगला दौर पीपल्स पार्टी का होगा। पंजाब का अगला वजीर आला पीपल्स पार्टी से होगा। आसिफ अली जरदारी ने मुबारकबाद में कहा कि लाहौर का ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। पीपल्स पार्टी ने लाहौर में नया जन्म लिया है जो पंजाब में तब्दीली का बायस बनेगा। वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा, कोई इन हाउस तब्दीली नहीं आ रही, किसी में हुकूमत ख़त्म करने की जरूरत नहीं। ऑपोजिशन चू चू का मुरब्बा है। गुज़श्ता हुक्मरानों के अरबों डॉलर कर्जे लेने पर IMF जाना पड़ा। महंगाई दुनिया भर में हुई है। लॉन्ग मार्च, इस्तीफे, एहतजाजी जलसे, मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल। PDM की स्टीयरिंग कमेटी ने हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन मुहिम के लिए सिफारिशात तैयार कर ली। हतमी ऐलान आज सरबराही इजलास में किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.78% हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना के 42,944 टेस्ट किए गए। 336 नए मुस्बत केसेस सामने आए। कोरोना से मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। 862 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक। वहाँ पर लड़के इकट्ठे हुए, उन्होंने इस्लाम का नारा लगाया कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ काम, जज्बे में आ गए, काम हो गया अचानक। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ बिगड़ गया। प्लीज़ आप ज़रा लोगों को भी समझाएं कि नौजवान हैं, जज्बे में आते, दीन में मैं भी जज्बे में आऊँगा, गलत काम कर सकता हूँ, लेकिन ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान जो है तबाही की तरफ जा रहा है। वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा है कि सियालकोट में बच्चे जोश में आ गए थे। इसका यह मतलब नहीं कि मुल्क में सब कुछ बिगड़ चुका है। दीन की बात पर तो मैं भी जोश में आकर गलत काम कर सकता हूं। पेशावर में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि जवानी में हम भी जोश में आ जाते थे, फिर अंदाज़ा हुआ कि जोश संभाल कर रखना होता है। जोशीले नौजवानों को समझाने की जिम्मेदारी भी मीडिया पर डाल दी। कहा, हर चीज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पर नहीं डाली जा सकती। मीडिया क्यों नहीं समझाता? मीडिया सिर्फ पैसे कमाता है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर ने परवेज खटक के बयान की शदीद मजम्मत की है। कहा, परवेज खटक का बयान नागवार, शर्मनाक और पस्ती की नई गहराई है। परवेज खटक के बयान का मतलब है कि हम जिल्लत की अथाह गहराइयों में गिरते चले जा रहे हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है, श्रीलंका के शहरी के साथ जो हुआ उससे हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया है। सियासतदानों का मौक़िफ़ है, लीडरशिप इससे निमटना जानती है। इंतहा पसंदी पर वज़ीर आज़म और शहरियों ने जैसी मजम्मत की वो खुशाइंद है। 22 करोड़ में मोतदिल मिजाज लोग आगे बढ़ने की उम्मीद है। पाकिस्तान एक तरक्की पसंद मुल्क है, इदारे और जमहूरियत मजबूत है। ये भी कहा, एहसन इकबाल और मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने जिस अंदाज में मौलाना फजलुर रहमान के बयान का जवाब दिया वो काबिल तहसीन है। कामयाब जवान प्रोग्राम का इफ्तिताह आज किया जाएगा। मुआविन ख़ुसूसी उमूरे नौजवानाने उस्मान डार का कहना है कि नौजवानों के लिए 12 प्रोग्राम ला रहे हैं, जिसमें 10 ख़वातीन के लिए हैं। इस मंसूबे में 15 साल से 25 साल के अफराद रजिस्टर्ड होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2022 को नौजवानों का साल करार दिया है। लाहौर कलंदर्स से क्रिकेट में नए हीरोज़ को मौक़े देने के इश्तराक किया गया है। लाहौर कलंदर्स ने शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जैसे सितारे मुतारिफ कराए। आतिफ राना की क़यादत में अब तक 5 लाख नौजवान ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं। ढाका में रात भर मुसलसल बारिश। पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट के तीसरे रोज का खेल भी खतरे में पड़ गया। दोनों टीम्स को फिलहाल होटल में रहने की हिदायत। पाकिस्तान अपनी इनिंग्स 188 रन 2 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगा। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक सी में डकैती के दौरान जख्मी शख्स दम तोड़ गया। डाकुओं की फायरिंग से कार सवार शहरी और 2 राहगीर जख्मी हुए थे। डकैती के दौरान फायरिंग करने वाला एक मुलजिम गिरफ्तार, 2 फरार हैं। रायवंड में दुकानदारों के दरमियान मामूली झगड़े पर फायरिंग, 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
वफाकी हुकूमत ने असातिज़ा को मामले के हल के लिए मुज़ाकरात की दावत दे दी। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं मुज़ाकरात के ज़रिए ही मामले का हल निकाला जाएगा। इस्लामाबाद में असातिज़ा सरकारी तालीमी इदारों को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत करने पर एहतजाज कर रहे हैं। तालीमी इदारों में क्लासेस और काम छोड़ हड़ताल जारी है। बलोचिस्तान में महकमे बल्दियात के मुलाजमीन ने 2 माह से तनख्वाह न मिलने पर हड़ताल कर दी। कोयटा समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर लग गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने तनख्वाहें जारी करने की हिदायत कर दी। कहा 3 साल से एडमिनिस्ट्रेटर और अमले की तनख्वाहें बंद थीं। 3 साल से कोयटा में सफाई नहीं हुई। कोयटा की सफाई होने में वक्त लगेगा। यंग डॉक्टर्स के जायज़ मुतालबात मानने के लिए भी तैयार हैं। खालिस्तान तहरीक मजीद जोर पकड़ने लगी। तमाम तर भारतीय मुखालफत और साजिशों के बावजूद भारत में सिख वतन के लिए बरतानिया में रेफरेंडम का 5वां मरहला। खालिस्तान रेफरेंडम के नताइज अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी इदारों के साथ शेयर किए जाएंगे। बरतानिया की मुख्तलिफ शहरों में होने वाले रेफरेंडम में 50,000 से ज़ायद अफराद ने हिस्सा लिया था। रेफरेंडम मुस्तकबिल में अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय पंजाब के इलाकों में भी कराया जाएगा। बरतानिया में ओमिक्रॉन केसेस में 24 घंटों में 50% इजाफा। 86 नए केसेस के बाद ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 246 हो गई। कोरोना के केसेस में भी एक हफ्ते में 16% इजाफा, तादाद 44,000 के करीब पहुंच गई। अमेरिका की 15 रियासतों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तुर्की में सदर रजब तैयब एर्दोगान के इवेंट से कबल पुलिस अफसर की गाड़ी से बम निकल आया। गाड़ी इस इवेंट का हिस्सा थी जिसमें एर्दोगान ने मजमे से खिताब करना था। गाड़ी से मिलने वाला बम नाकारा बना दिया गया। तहकीकात जारी। एर्दोगान की पार्टी के नायब सरबराह का कहना है कि पुलिस ने अफरा तफरी से बचने के लिए मालूमात जारी करने में ताखीर की। फन कव्वाली के शहनशाह, अरबी, फारसी और उर्दू जबान के माहिर, जो कलाम पढ़ा दिलों में उतर गया। अजीज मियाँ को मद्दाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए। अजीज मियाँ की सहरंगेज कव्वालियों से आज भी वजद तारी हो जाता है। सिंधी सकाफत के दिन पर कराची, हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास समेत सूबे भर में तकरीबात। मुल्क के दीगर शहरों में मुकीम सिंधियों ने भी कल्चर डे मनाया। कराची में सिंध कल्चरल फेस्टिवल के आखिरी रोज़ तलबा ने टैब्लो पेश किए। उमर शरीफ और मोइन अख्तर की खिदमात का एतराफ़, खिराज अकीदत पेश किया गया।